हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और ये हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट स्टडी वीडियोस लेकर के आती हूं। आज का जो लेक्चर है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 7th लेक्चर, स्लीपर पार्ट 2। इसका पार्ट 1 प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। जिसने उसे नहीं देखा है तो वो उसे देख ले। आगे का हम इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर 6 में हमने डिस्कस किया था स्लीपर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और स्लीपर डेंसिटी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्लीपर का। टाइप्स ऑफ स्लीपर, मेनली स्लीपर 4 टाइप के होते हैं जो कि उसके मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर एंड कंक्रीट स्लीपर। आप नाम से समझ गए होंगे कि वो जो स्लीपर बना हुआ है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। आगे हम देखते हैं वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर ये मोस्ट आइडल टाइप ऑफ स्लीपर है जिसमें जो विथ पैसेज ऑफ टाइम इट्स यूटिलिटी हैज़ नॉट डिक्रीज्ड। ये एक मोस्ट आइडल टाइप ऑफ स्लीपर है और समय जाने के साथ साथ इसकी यूटिलिटी कम नहीं हुई है। मतलब आज के डेट में भी कई जगह पे वुडन स्लीपर यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं तो उसके एडवांटेज देखेंगे। पहले देखते हैं कि जो वुडन स्लीपर होते हैं वो कितने कैटेगरी के होते हैं। वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है हार्ड वुड और दूसरा होता है सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड में आते हैं साल, टीक एक्सेट्रा और सॉफ्ट वुड में आते हैं देवदार, चीर एक्सेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस हैं, ये चीप होते हैं, मैन्युफैक्चर में सस्ते होते हैं और इजीली इसे बनाया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज इज़ ये बहुत यूज़फुल होते हैं हैवी लोड्स के लिए और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए। जहाँ हैवी लोड कैरी करना हो और हाई स्पीड ट्रेन्स चलती हो वहाँ पे हम वुडन स्लीपर यूज़ करना प्रेफर करते हैं। थर्ड है ये एब्जॉर्ब करता है शॉक्स को और डैम्पनेस वाइब्रेशन की उसे भी एब्जॉर्ब करता है। जब भी कोई ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है तो वो शॉक इम्पार्ट करती है। हाँ, उसके कारण कुछ वाइब्रेशंस होते हैं रेल में, तो ये सारी जो लोड या मूवमेंट का स्टाइल होता है वो क्या करता है, वुडन बहुत इजीली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये एडवांटेजियस है। इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, वो भी बिना डैमेज के। इसमें जो अलाइनमेंट किया जाता है, अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता चुका है। तो इस तरीके के स्लीपर में हम करेक्टली अलाइनमेंट फिट कर सकते हैं रेल्स की, और इससे जब हम स्लीपर्स यूज़ करते हैं वुडन स्लीपर, तो हम उसमें ब्लास्ट के साथ और विथआउट ब्लास्ट भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सोचिए ये कितना ज़्यादा लोड कैरिंग होगा और इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी और एब्जॉर्ब शॉकिंग भी कैपेसिटी इसकी कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसे विथ और विथआउट ब्लास्ट मतलब बिना ब्लास्ट के भी इसको यूज़ किया जा सकता है। मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग। जब ट्रैक को अरेंज किया जाता है और उसकी इलेक्ट्रिक सर्किटिंग की जाती है ट्रैक्स की, तो उसके लिए भी ये काफ़ी सुटेबल होता है। सुटेबल इन एरिया हैविंग यील्डिंग फॉर्मेशन, जहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है उसमें यील्डिंग अवेलेबल होती है, यील्ड होता है, उस जगह पे भी ये काफ़ी सुटेबल होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिस कारण इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता। डू नॉट मेंटेन द गेज एक्यूरेटली, जैसे कि ये अलाइनमेंट करेक्टेड रखता है,
जो गेज मेंटेनिंग कैपेसिटी होती है या गेज मेंटेनिंग एडवांटेज होता है, ये इसके अंदर नहीं होता। ये बार बार इस पे गेज, जो रेल गेज होता है, उसको चेंज करना पड़ता है। ईजीली डेवलप क्रैक एंड बिटर पैकिंग, क्रैक डेवलप हो जाते हैं, इनकी पैकेजिंग भी प्रॉपर नहीं रह पाती है। फ्रीज हज़ार्ड, जो फायर हज़ार्ड के लिए भी ये काम के नहीं होते, आग लगने का खतरा होता है। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि इनमें टूट फूट भी हो जाती है, इसमें सड़न आ जाती है, इसमें घुन लगने की संभावना होती है, इसीलिए इसकी लाइफ भी कम होती है। और लास्ट वन, इसकी स्क्रैप वैल्यू, मतलब इसको यदि बेचने जाए ख़राब होने के बाद तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। दूसरा स्लीपर था स्टील स्लीपर। अब ये स्टील से बना हुआ है, ये आप समझ गए। तो अबाउट 20% जो रेलवे ट्रैक है वो स्टील स्लीपर से लेड किया गया है, बिछाया गया है। ये इन द फॉर्म ऑफ स्टील ट्रंक ऑन विच रेल आर फिक्स्ड बाय कीज और नट्स और बोल्ट्स। मतलब जहाँ पे रेल को फिक्स किया जाता है कीज के साथ में और नट बोल्ट्स के साथ में, इस स्टील स्लीपर को इसके थ्रू जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों को जोड़ा जा सकता है। इसके एडवांटेज हैं, इसका इजी मेंटेनेंस हो जाता है, इसका एडजस्टमेंट इजीली होता है दूसरे स्लीपर के कंपेयर पे। गेज मेंटेनेंस, जैसे कि अभी हमने देखे वुडन का गेज मेंटेनेंस अच्छा नहीं था, लेकिन स्टील का गेज मेंटेनेंस अच्छा है, वो इजीली मेंटेन भी हो जाता है। इसको इजी हैंडलिंग करने के लिए इजी होता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है दूसरे स्लीपर के कंपेयर पे। और सिंपल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने में भी वो सिंपली बनाया उसे जा सकता है, प्रोसेस से बनाया जा सकता है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ये लैटरल, इसमें रिजिडिटी ज़्यादा होती है, लैटरल रिजिडिटी ज़्यादा होती है इस पर। इसमें कोई सड़न या कोई वर्माइंस की जो वाइट एंट होती है उसकी कोई अटैक नहीं होता इस पर। इसमें कोई फायर का खतरा नहीं होता। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कबाड़ में देने पर भी इसकी वैल्यू अच्छी मिलती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। भले इसमें सड़न नहीं होती, वाइट एंट नहीं लगते, लेकिन इसमें कोरोजन होता है, इसमें क्रैक डेवलप्ड होते हैं और उसके कारण जो रेल की सीट होती है वो भी ख़राब होने लगती है जहाँ पे हम रेल को फिक्स करते हैं। ये ट्रैक सर्किटिंग के लिए भी ये प्रॉपरली मतलब सुटेबल नहीं होता। टाइप है सीआई स्लीपर, जिसे हम कास्ट आयरन स्लीपर भी बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉट टाइप और दूसरा होता है प्लेट टाइप। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कम करोजन होता है, इसकी में जो हम रेल फिट करते हैं उसकी जो सीट होता है उसमें क्रैक्स आने की संभावना भी कम होती है, ये इजीली बनाया जा सकता है। इसकी स्क्रैप वैल्यू भी ज़्यादा होती है, बेचने पर, कबाड़ होने पर जो बेचा जाता है उसकी स्क्रैपिंग वैल्यू भी अच्छी होती है। इसमें जो अलाइनमेंट होता है वो रिटेन करके रहता है क्योंकि इसमें नीचे की तरफ में की बने हुए हैं रेल को फिट करके रखने के लिए, इसीलिए इसका जो अलाइनमेंट रिटेन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसमें गेज मेंटेनेंस नहीं होता है और जो इसमें टाई बार्स लगे हुए होते हैं वो बेंट हो जाते हैं। टाई बार्स मतलब दो रेल के बीच में जोड़कर रखने के लिए स्लीपर पे एक बार प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम टाई बार बोलते हैं। तो गेज मेंटेनेंस इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जो टाई बार हम प्रोवाइड करते हैं वो बेंट हो जाता है। इसमें लैटरल स्टेबिलिटी भी कम होती है और इसमें जो हम सर्किट लाइन बनाते हैं, ट्रैक सर्किटिंग करते हैं रेलवे ट्रैक की, तो वो भी सुटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप होता है कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर, दूसरा होता है
प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रू टाइप स्लीपर, दूसरा होता है कंपोजिट टाइप स्लीपर। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर में हम जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर के ड्रॉबैक्स होते हैं उसे हम निगलेक्ट करते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टाइप स्लीपर पे। इस पे हम जो हमारा कंक्रीट होता है इसको वेरी हाई इनिशियल कंप्रेशन पे पुट करते हैं। पहले हम किसी बार पे या किसी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा हाई इनिशियल टेंशन कंप्रेशन प्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद कंप्रेशन प्रोवाइड करने के बाद उसमें हम कंक्रीट को पुट कर देते हैं और जो हमारा स्लीपर बनता है वो हो जाता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। जो हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर बनाते हैं उसके लिए कुछ डिज़ाइंस लिमिट होती है, जैसे कि उसका जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 211 kg/cm² का मैक्सिमम उसमें परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। एक मिनिमम क्यूब क्रशिंग स्ट्रेंथ किसी कंक्रीट की वो 422 kg/cm² की होना चाहिए, वो भी आफ्टर 28 डेज रिजल्ट। इसमें जो वायर हम प्रोवाइड करते हैं प्री स्ट्रेस्ड वायर, उसका जो स्ट्रेस होता है उसका इनिशियल स्ट्रेस होना चाहिए 8.82 kg/cm²। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कैसे बनाई जाती है, स्लीपर कैसे बनाया जाता है। हम किसी एक बार को लेंगे, कोई एक सेक्शन को लेंगे और उसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद स्ट्रेस प्रोवाइड करके ही उसमें हम कंक्रीट को पुट कर देंगे और जो स्लीपर बनेगा उसे हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर बोलेंगे। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा कि जो रेनफोर्स्ड स्लीपर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, तो उसमें पहला होता है थ्रू टाइप स्लीपर, आरसीसी टाइप स्लीपर, आरसीसी स्लीपर। इसे हम वन पीस या फिर मोनोब्लॉक स्लीपर भी बोलते हैं। इसमें जो क्रैक डेवलप होता है वो टेंशन साइड में होता है। जब स्ट्रेस होता है, किसी एक स्लीपर है मानकर चलिए, जब इसमें लोड आता है तो उसमें कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। जब लोड आता है तो जैसे कि मानकर चलिए स्लीपर है, दोनों साइड से मानकर चलिए कोई मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट होने पर मानकर चलिए ये जो ब्लॉक है वो कैसा हो गया, बेंट हो गया। तो ऊपर का जो सेक्शन रहेगा उसमें टेंशन आएगा और अंदर का जो नीचे का सेक्शन होगा उस पर क्या आएगा, कंप्रेशन स्ट्रेस आएगा। तो ये जो हमारा आरसीसी स्लीपर होता है, इस टाइप के स्लीपर पे जब किसी स्लीपर में टेंशन आता है तो वो उस जगह पे क्रैक डेवलप करने लगता है टेंशन स्ट्रेस के कारण। दूसरा होता है कंपोजिट टाइप स्लीपर। अब कंपोजिट टाइप स्लीपर जो है वो थ्रो टाइप आरसीसी स्लीपर जो था उसका जो ड्रॉबैक था उसको कम करने के लिए बनाया गया है। इस पे दो आरसीसी ब्लॉक होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय अ मेटल टाई या फिर इन्वर्टेड टी सेक्शन से, दोनों को जोड़ दिया जाता है। और अब इसके कारण कोई भी यदि स्ट्रेसेस जनरेट होता है किसी भी डिग्री पे, उस पे टेंसाइल स्ट्रेस आने पर कोई भी क्रैक्स डेवलप नहीं होती है। तो ये एक तरीके से दूसरा टाइप हो गया कंपोजिट टाइप स्लीपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम ब्लास्ट एंड फॉर्मेशन टॉपिक पे करेंगे। थैंक यू।